घर पे आते ही तबीयत हो गई बहुत ज़्यादा ख़राब। मतलब तबीयत ऐसी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन मेरे को ना ये इस वाले देखो कितनी सूजन आ रखी है इस पे, मुझे बहुत ज़्यादा पेन है इस साइड से। और मेरे को सच में मेरे को हो रहा था, वहां भी घूम रही थी जैसे मार्केट में, तो हो रहा था लेकिन इतना नहीं हो रहा था, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और कल रात से जैसे हम पहुंचे ना, इतना ज़्यादा पेन है, मेरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। किसी को प्लीज़ अगर कुछ पता है तो बताना इसके बारे में, ये क्यों हो रहा है मुझे। और सोजिश आ रखी है पूरे थंब पे, लेकिन इस ये यहाँ है पेन, बस अंदर ना इस साइड पेन है। और अभी लिटरली मैं लेटी हुई थी, मुझसे कुछ भी काम नहीं हो रहा। बहुत मुश्किल से हस्बैंड का टिफिन बनाया था मॉर्निंग में, बहुत मुश्किल से मैंने काम किया, कपड़े वपड़े धोए। मतलब ये मेन होता है ना, यहाँ से हर चीज पकड़ने के लिए। ऐसे मेरे को इतना ज्यादा तकलीफ हो रही है ना, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है सच में। और मम्मी की याद आ रही है बहुत ज्यादा अभी इस टाइम पे, सच में बहुत पेन हो रहा है मुझे, बहुत ज्यादा पेन हो रही है। अभी साहिबा कह रही है आपको मूव लगा देती, पता नहीं मूव से पड़ेगा असर की नहीं, पर लगा दें। कहाँ पे चलती? यहाँ पे हो रहा है इससे, बस 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 बिल्कुल स्लो स्लो करना, बहुत पेन हो रहा है यार। पता है मुझे, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है साहिबा, धीरे। पूरे फिंगर को इसको पकड़ते हैं। बच्चे बड़े हो जाए तो कितना सहारा हो जाता है। सोहम भी बेचारा सुबह से पूछ रहा हंस रही है, मेरे को दर्द हो रहा है। कैसी थी तू? ट्रांसप्लांट करने से हो गया। हाँ यार, यहाँ हो जाता है कैसे जो अभी मेरे को टेंशन हो रही है खाना कैसे बनेगा। और बेटा वो खिड़की खोल दे, शायद ये अंदर आ गई है, ये वाली खिड़की खोल दे। अंदर है ये बाहर जाना चाहती है। हाँ बाहर जाना चाहती है, खिड़की खोल दे ना। रहने दे फिर, ये है खाने वाली है वैसे। चलेगा वो तो कभी से है। ऊपर वाला खिड़की खोल दो आप। चले गए वहां से, अच्छे से हैंड वॉश कर लेना इसकी। थोड़ा काम है। कैसे सोचा पड़ा है यहाँ पे है, सिर्फ इतने एरिया में, लेकिन पेन सब जगह हो रहा है। अरे हस्बैंड को फोन करके पूछती हूँ थोड़ा जल्दी आ जाए, 5:30 हो रखे हैं, थोड़ा सा जल्दी आ जाता हो। छोले तो मैंने बना रखे थे, सोम के लिए दाल बनानी है, ये छोले नहीं खाएगा तो दाल तो बन जाएगी, लेकिन छोले को तड़का तो लगाना पड़ेगा। छोले तो मैंने भिगो दिए, और मुझे इतना ध्यान नहीं कि मुझे काम भी करना पड़ेगा इसके लिए। थोड़ा सा अगर वो जल्दी आ जाए ना, आधा घंटा, तो थोड़ा तड़का वड़का लगा देंगे तो अच्छा हो जाएगा। और हाँ, मैं तीज की बधाइयाँ देना भूल गई थी। हैप्पी तीज सबको, बहुत बहुत मुबारक हो। जो तीज मनाते हैं, हम जयपुर में बहुत तीज मनाते थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था हमको। और वहाँ पे बहुत स्पेशल होती है, बहुत अच्छे से ड्रेसअप होती हैं वो सारी लेडीज़ राजस्थानी, और बहुत अच्छे से पूजा करती हैं, बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे। तो याद कर रही थी आज मैं उसको। हैप्पी तीज सबको, जो जो मनाते हैं उन सभी को हैप्पी तीज मेरी तरफ से बहुत 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 मुबारक हो आप सभी को। ये तीज का दिन आपको सारी 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 खुशियां दे और खुशियों भरा हो।
एक अंगूठे की कीमत तुम क्या जानो मोनिका बाबू, आज पता चला। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ मैं आपसे, बिल्कुल डायरेक्ट, बिल्कुल आमने सामने। और चंडीगढ़ गई थी तो बस उसके ब्लॉग शेयर कर रही थी। आ तो गई थी मैं परसों, लेकिन क्या है मैं ना पहले पिछले वाले ब्लॉग्स डाल रही थी। और क्या कल तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मुझसे बिल्कुल कंटिन्यू नहीं हो पाया था क्योंकि मेरे थंब में बहुत ही ज़्यादा पेन था, बहुत ज़्यादा पेन था। और अभी नेक्स्ट डे आज मैं कर रही हूँ, और था भी ये राइट हैंड में। बिल्कुल मेरे से कुछ भी चीज़ पकड़ी भी नहीं जा रही थी, स्पून तक नहीं मेरे से पकड़ा जा रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने कल भी खाना बनाया था। कल हस्बैंड ऑफिस गए थे तो कुछ भी मतलब मैं अकेले से करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने ज़्यादा मतलब काम नहीं किया। बस जो भी छोटा मोटा काम था वो किया। एक ही बार जो कपड़े मैंने धोए थे बस वो भी सुबह 7 बजे हस्बैंड को बोला था ऊपर छत पे डाले क्योंकि धूप लगी हुई थी। तो बाकी मेरे से बिल्कुल भी काम नहीं हो पाया था। खिचड़ी बनाई दोपहर को, वो भी एक हाथ से ऐसे, और शाम को भी चावल बने थे रात को। फिर रात को हस्बैंड आए थे तो उन्होंने मेरे को मेडिसिन लेके आए, देन वो 1 डोज खाई तो थोड़ा सा रात को आराम आया था। और मॉर्निंग में भी पेन हो रहा था तो मॉर्निंग में भी 1 डोज थी, 2 डोज थी। तो अभी थोड़ा है आराम है, मतलब 80% आराम है मेरा। यहाँ बिल्कुल यहाँ तक हो पा रहा है। कल तो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही थी मैं इस वाले थंब को। और मम्मी ने कहा था कि हल्दी और वो तेल लगाना, वो भी मैंने लगाया था। अभी मैंने धोया है उसको और निकाला है, तो अभी पेन थोड़ा कम है। थोड़ा सा खाने की तैयारी कर रही थी। आज भी राइस ही बनाऊंगी क्योंकि रोटी मेरे से बनेगी नहीं बिल्कुल भी। कल भी मैंने बहुत मुश्किल से लंच बनाया था इनका। तो अभी हस्बैंड कह रहे हैं कोई बात नहीं, राइस ही बना दे, सुबह रोटी बना लेंगे फिर, क्योंकि सुबह भी इनको ऑफिस जाना है। तो मैं कल वाला मतलब जो कल ब्लॉग कंटिन्यू कर रही थी वो कर ही नहीं पाई थी। आज पता चला है अंगूठे की अहमियत क्या होती है लाइफ में। मैं सच बताऊं तो बिल्कुल हम अपने फिंगर्स का ऐसे ध्यान रखते हैं, रिंग पहनते हैं, सब करते हैं, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन ये अंगूठा बहुत काम का है। थम्स अप के काम भी आता है, लाइक करने के काम भी आता है, और काम करने के भी बहुत काम आता है। मोबाइल तक पकड़ा नहीं जा रहा था, मैसेज तक मुझसे हो नहीं रहे थे टाइप। मेरी फ्रेंड की एलबी थी तो मैंने उनको भी कह दिया था कि मैं नहीं कर पाऊंगी टाइप, बिल्कुल भी एलबी ऑन है। तो मतलब बिल्कुल मेरे से मूवमेंट नहीं करी जा रही थी। अभी आराम है मेरा, तो इसलिए मैंने फटाफट से बेडशीट वगैरह, ये भी चेंज नहीं हो पाई थी मुझसे, तो ये बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दी है। अभी इस टाइम पे 7:30 हो रहे हैं, तो अब जाके थोड़ा सा रिलीफ हुआ था मेरे को। तो मैंने कपड़े वगैरह फोल्ड कर रही थी। 6 बजे से लगी हुई थी कपड़े फोल्ड करने। बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं ना, पता ही आपको। वैसे तो सब वॉश ही थे, घर से करके लेके आई थी मैं। और बाकी थोड़े छोटे मोटे चलते रहते हैं डेली के, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, पसीने वाले कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस अभी वो करके मैं फ्री हुई हूँ। तो सच बताऊं तो मैं इन 2 दिनों में ना मेरे को अंगूठे की अहमियत पता चल गई कि ये कितना मायने रखता है हमारी लाइफ में, हर चीज़ में कितना वो करता है। इसलिए किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हर चीज़ काम आती है जो ऊपर वाले ने हमें दे रखा है, हर चीज़, हमारी फिंगर्स, ये सब। मतलब मैं इसकी तरफ मैंने कभी भी नहीं सोचा कि ये चीज़ भी मतलब इतना ज़्यादा मेरे को पेन कर सकती है और उसकी अहमियत मुझे पता चल सकती है। लिटरली मैं बताऊँ आपको। तो ब्लॉग तो कुछ नहीं था, बस बड़बड़ थी आज के ब्लॉग में मेरी। और बच्चे कल बेचारे वो कर रहे थे, मूव वगैरह लगा रहे थे। मेरे को दिन में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही थी, रोने का मन हो रहा था। लिटरली मेरा बहुत ज़्यादा रोने का मन हो रहा था। इतना पेन था, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इतना पेन था। और उस पेन की वजह से मेरी पूरी बॉडी मतलब ऐसे हो रही थी, बिल्कुल हेक्टिक टाइप का। बिल्कुल मैं कुछ भी मतलब ऐसे लग रहा था मैं पता नहीं कितनी बीमार हूँ। चलिए मेरा तो लगा ही रहता है कुछ ना कुछ। आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको मेरा ये छोटू सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। देखा ना कितना काम आता है। बाय। एक अंगूठे की कीमत हम क्या जाने।